पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्वासीमोडो पैटर्न क्या होता है, कैसे आप क्वासीमोडो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस किस जगह पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, और क्वासीमोडो पैटर्न के थ्रू आप कैसे एंट्री ले सकते हो। दिस इज पार्ट 2 और इस वीडियो में हम क्वासीमोडो के कुछ और पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप एक एक्यूरेट एंट्री ले सको। वी विल डिस्कस विद मोर एग्जांपल्स ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी हो सके। दिस इज ऑल्सो रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो गाइज, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, एंड यस, मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मैं फ्री एनालिसिस और सेटअप्स देता रहता हूं, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। एंड यस, मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई। ओके, एंड माय नेक्स्ट बैच ऑफ माय पर्सनल मेंटरशिप, माय 101 मेंटरशिप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। सो जिसको भी एनरोल करना है देन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और जस्ट टेलीग्राम, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके गाइस, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वासीमोडो पैटर्न। सो जिसने भी अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है देन डोंट वेट, आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट 1 को देख सकते हो, विच इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इस पार्ट 2 को देखने से पहले उस पार्ट 1 को डेफिनेटली देखना, क्योंकि मैंने उसमें डिस्कस किया था कि क्वासीमोडो पैटर्न क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस किस जगह पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमें कौन कौन से पैटर्न देखने होते हैं। ये उसी का एक एडवांस वर्जन मान सकते हो आप, या फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से पैटर्न्स होते हैं बेसिकली जो कि हमें क्वासीमोडो पैटर्न बताता है। ठीक है, क्वासीमोडो बेसिकली बताता है, उसको हम क्यूएम भी बोल देते हैं। ठीक है, आपने कुछ के चार्ट्स पर, जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं उनके चार्ट्स पर क्यूएम भी लिखा हुआ डेफिनेटली देखा होगा। ठीक है, वो क्यूएम लिख के रखते हैं। ठीक है, क्यूएम का मतलब बेसिकली होता है कि कुछ किसी टाइप का वो एक एंट्री पैटर्न, ठीक है, जिसको मैं टाइप्स ऑफ एंट्री पैटर्न्स भी बोल सकता हूँ। किसी भी टाइप के एंट्री पैटर्न्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वी विल जस्ट डिस्कस। ओके, सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो कुछ मैं पैटर्न्स अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं डिस्कस किए थे, वैसे तो पता है आपको कि जो क्वासीमोडो होता है उसका मतलब, क्वासीमोडो पैटर्न्स बेसिकली पैटर्न होते हैं, मार्केट शिफ्ट के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अगर मार्केट, मैंने आपको उसमें 5 चीज़ें बताई थी कि आपको ऐसे जो 5 जोन्स हैं वहाँ पर आपको आप बेसिकली क्वासीमोडो पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब, सिंपल मतलब ये है कि आप मार्केट शिफ्ट देख सकते हो। बट अब मार्केट शिफ्ट देखने के लिए कितने पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं उसको बताने वाला हूँ। तो मैंने पहली वीडियो में तो आपको बता दिया था कि आप जो क्वासीमोडो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर कर सकते हो। सप्लाई जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया। अब ऐसा नहीं सप्लाई जोन आपने 5 मिनट पे बना रखा है या फिर 15 मिनट पे बना रखा है। अगर 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे होगा आपका सप्लाई जोन होगा, तो आपको क्यूएम फाइंड करने के लिए जाना पड़ेगा सेकंड्स चार्ट पे। ठीक है, जो कि फ्री टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी इस पे फ्री टेलीग्राम पे, सॉरी नोट टेलीग्राम, फ्री ट्रेडिंग व्यू पे आपका वो होता नहीं है। सो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है अगर आप सेकंड्स में टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हो तो। ठीक है, सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सप्लाई जोन पे क्यूएम फाइंड करो। सप्लाई जोन, और ये जो मैं बता रहा हूँ सप्लाई जोन, डिमांड जोन जिसको आप बोलते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस, सॉरी सप्लाई होता है रेसिस्टेंस, डिमांड अपना सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्यूएम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और क्यूएम जो आप फाइंड करोगे, सॉरी वो जो ड्रॉ करोगे आप, या तो 1 डे टाइम फ्रेम पे सप्लाई डिमांड, 1 डे टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, मैक्सिमम 3 या फिर 2 टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, 3 आवर या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम हो गया। सो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, फिर क्यूएम फाइंड कर सकते हो अपना 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, इवन 5 मिनट पे भी। ठीक है, 15 मिनट पे भी मिल जाता है। बट जो वर्क करता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर आपको क्यूएम मिल जाता है। ठीक है, सो बेसिकली
अब जो कुछ पैटर्न्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सपोज, हाँ मैं बता रहा था आपको, सप्लाई जोन पे देख लेना, डिमांड जोन पे देख लेना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मैंने बताया था आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो इस पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप देखोगे मार्केट ऐसे अप जाती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर मार्केट शिफ्ट देखेंगे। तो उसी टाइप का कुछ पैटर्न, लाइक उसको एंट्री पैटर्न्स आप बोल सकते हो। एंट्री पैटर्न हो गया तो वो मार्केट शिफ्ट पैटर्न आपको इस पीओआई जोन में देखना है, ठीक है। इन केस ये मार्केट पीओआई से, अपने पीओआई से वापस आ रही है और यहाँ पे आई, हल्की सी यहाँ पर आई, उसने कुछ रिजेक्शंस देना स्टार्ट किया या फिर रिजेक्शंस भी नहीं देना स्टार्ट किया, आप हो सकता है तो यहाँ पर अगर आपको क्यूएम मिलता है तो क्यूएम ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट देख सकते हो। अब टारगेट भी हमें एक लॉजिकल टारगेट लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आपने इलॉजिकल टारगेट लगा दिए, ठीक है। टारगेट्स भी पूरे लॉजिकल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी 30 पिप्स और 20 पिप्स का या फिर आर चेज कर रहे हो आप। बाय द वे मैं रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि लाइक आर आप चेज करो, टारगेट लगाओ, उस टारगेट में हो सकता है आपका 1:5 आर आ रहा हो, 1:3 आर आ रहा हो, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा हो, या फिर 1:2 आ रहा हो, 1:4 आ रहा हो। बट अगर टारगेट लॉजिकल रहेगा ना तो लाइक उससे एक अपने को भी आइडिया लग जाता है कि अपना टारगेट हिट हो चुका है। अब या तो आप ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी या फिर आप खुद मैनुअली क्लोज कर दोगे, ठीक है, या फिर टारगेट लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो एक लॉजिकल टारगेट देखना पड़ता है। अब वो लॉजिकल टारगेट भाई कैसे देखें, डोंट वरी, वी विल डिस्कस, ठीक है। सबसे पर उससे पहले मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ, क्यूएम पैटर्न्स की कौन कौन से होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि हमने उसमें नहीं डिस्कस किए थे, मे बी मेरे ख्याल से तो कुछ रह ही गए थे वहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया या सो अब कुछ क्यूएम पैटर्न्स हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरा सपोज करो ये एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन, कुछ भी है, पहले तो आपको पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मार्केट ऐसे सप्लाई जोन पे आती है, अगर सप्लाई जोन पे आएगी तो मार्केट ऐसा पैटर्न बनाएगी, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगी, एंड देन यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक क्यूएम पैटर्न तो रहता है कि आपका यहाँ से जाके मार्केट डायरेक्टली यहाँ से चली जाए, दैट मीन्स मार्केट रिट्रेस हो जाएगी इस जोन से, रिटेस्ट पॉइंट से मार्केट रिट्रेस हो जाती है। एक तो पैटर्न आपका ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड पैटर्न जो आपका होता है, सेकंड पैटर्न हम देखते हैं कि लाइक अगर मार्केट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको थोड़ा अगर मार्केट यहाँ पे आ रही है तो अपन यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, बेसिकली यहाँ पर एक जोन क्रिएट होता है, तो चांस रहते हैं कि मार्केट यहाँ ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया पैटर्न, ठीक है, कि इस जोन से जाती है ऐसे। कुछ आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इसने कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया जो कि हम प्राइस एक्शन में पढ़ते थे, बट होता हेड एंड शोल्डर नहीं है, यहाँ पे कुछ हो रही है, ठीक है। पहला पैटर्न, ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अपनी जर्नल या फिर कोई नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, उसमें ये सारे पैटर्न्स ड्रॉ करते चलो जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न बनते हैं ये ऐसे, ठीक है। या तो लिक्विडिटी ग्रैब, सो पहला पैटर्न नोट करो जनरल में अपनी, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये हो जाएगा। थर्ड पैटर्न, अभी सेलिंग पैटर्न बता रहा हूँ, आप उसमें बाइंग पैटर्न खुद देख सकते हो, ठीक है, बस वही रिवर्स हो जाएगा सारा बाय के पैटर्न, ठीक है। सपोज करो मार्केट ऐसे रीटेस्ट करके आई, ठीक है, तो जब रीटेस्ट करके आती है तो यहाँ पर होती है लिक्विडिटी, रीटेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे होती है लिक्विडिटी, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए आपकी और यहाँ से फिर से आए लिक्विडिटी लेकर। सो ये तीसरा पैटर्न ये हो गया आपका, ठीक है। सो नोट दिस, तीसरा पैटर्न, पहला पैटर्न ये था, सेकंड ये है, थर्ड पैटर्न आपका ये हो गया, रीटेस्ट पे जाएगी ऐसे करके आएगी, ठीक है। चौथा पैटर्न जो होता है आपका, ऐसे जाती है मार्केट, ठीक है, ये मिनिमम टाइम फ्रेम पर है। रिमेंबर ये जो क्यूएम पैटर्न्स बता रहा हूँ मैं आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट पे देखने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 पे देख लो, इट विल बी बेटर, ठीक है। सो एक ये हो गया, हो सकता है कि मार्केट ऐसे आए हल्का सा रिट्रेस पॉइंट देके और यहाँ पे आपका एक जोन बन रहा हो वही वाला, और मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ यहाँ से मूव होके ऐसे डाउन चली जाए, ठीक है। ये एक टाइप के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि सेलिंग पैटर्न्स हैं। तो ये आपका हो गया ऐसे,
ये हो गया आपका, ये फोर्थ पैटर्न हो गया, ठीक है, ये आपका एक फोर्थ पैटर्न हो गया। तो 4 क्यूएम पैटर्न्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये क्यूएम पैटर्न्स मैंने आपको यहाँ पे अभी 4 क्यूएम पैटर्न्स बता दिए हैं। सो जस्ट फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पहला, ये सेकंड अपना, ये थर्ड लिक्विडिटी लेकर आई, ये फोर्थ लिक्विडिटी के बाद यहाँ से गई, ठीक है। 4 पैटर्न्स हैं। और बाय पैटर्न्स आप खुद देख लेना, उनको रिवर्स कर देना, वही सब बाय पैटर्न्स हो गए यहाँ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको सबको डिलीट मारते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको, ऐसे सप्लाई और डिमांड जोन में ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं इस जोन को ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरा डिमांड जोन। और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मान सकता हूँ अपना एक सप्लाई जोन, मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे और यहाँ से इसको ऐसे सप्लाई जोन बोल सकता हूँ मैं, या फिर हल्का सा डाउन, या यहाँ पर मैं इसको सप्लाई जोन बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखेगा, जस्ट 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 वेट। या ठीक है, एक जोन ये हो गया। मार्केट यहाँ से रिवर्स में आएगी तो मैं इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ अपना इसको, ठीक है। आप ये, वो तो प्रीवियस वाला था, ठीक है। ये आप अब आप बोल सकते हो कि दिस इज माय सप्लाई जोन। हाँ, ये अपना हो गया सप्लाई जोन, आप इसको बोल सकते हो। और खैर आपको पता तो होगा ही, आई नो। ये आपका हो गया डिमांड जोन, ये अपना हो जाता है ये डिमांड जोन, ठीक है। शो करने के लिए था। अब बेसिकली अपने को वेट करना है कि जब तक मार्केट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ठीक है। ये अपना डिमांड जोन है, वी विल जस्ट वेट, ठीक है, वी विल वेट। सो कम बैक, ओके, या इस पॉइंट पे मार्केट आ चुकी है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, अपने को चलना है कहाँ पे, 3 मिनट पे चलता हूँ मैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे क्यूएम फाइंड करना है ऑब्वियसली। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्यूएम सप्लाई और डिमांड पे करना है, क्यूएम फाइंड करना है सप्लाई पे डिमांड पे, सप्लाई पे डिमांड पे, क्यू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो उस पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद से एक दो और बताए थे मैंने, ठीक है, वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, बट इन जोन्स में, ठीक है। या फिर कोई आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो और वो भी 4 आवर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई भी वैलिड पीओआई हो, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो उसके हिसाब से बनेगा। अगर मार्केट सीरियसली, अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है और मार्केट ऐसे करके आती है, तो ये भी आपका एक पीओआई ही है। तो हो सकता है मार्केट हल्का सा पुश दे अप साइड की तरफ, देन डाउन साइड। तो कुछ अब समझने वाले समझ गए होंगे। अपने को देखना है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट पे चलते हैं। सो ये मुझे दिख रहा है रीसेंट लो, अभी मेरा फ़िलहाल यहाँ पे बना है। यहाँ पे कहीं भी नहीं बना है जिसको मैं बोल सकूँ कि ये मेरा रीसेंट लो है, ये मुझे नहीं लगता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं बना है बेसिकली, ये नहीं है। सो आई विल जस्ट नॉट लुक एट दिस, I will just not look at it. We will wait. Basically, we will wait. Okay, we will wait. Great, great, great. We will wait. Move, move, move. अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो ये इतनी, और ये क्या हो गया? अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो ये इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी, वो तो लाइक 670 पिप्स की जो मूवमेंट थी वो तो आपने मिस कर दी। अगर आप यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता। भाई देखो, मैं चलता हूँ एकदम अपने एक्यूरेट सेटअप पे, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा के ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो, मैं कोई भी नहीं बोल रहा, बट मुझे लाइक नहीं दिखा इसमें पीओआई, नहीं दिखा। अगर मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर दिया, हल्का सा बोल सकते हो आप, यहाँ पर दिया, देन यहाँ पर दिया, देन यहाँ पर दिया।
सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर था ये, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है आपका, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, बट इट मेक्स नो सेंस फॉर मी, ठीक है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, 3 मिनट पे हो सकता है मे भी आपको दिख जाए, लाइक यहाँ पे आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इतना अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है दिया इसने, बट जो एक्यूरेट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रिसेंट लो है, वो मेरे पॉइंट रिसेंट लो ये है, यहाँ पर भी हो सकता है आपका इसमें जोन में, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, ये वाला ये क्यों नहीं है ब्रो, ये ऐसे बना ही नहीं है, ऐसे जाता देन तब जाता, मैं तब इसको मानता कि हाँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसने तो डबल बॉटम टाइप दे दिया ना मेरे को। जस्ट वेट, हम वेट करेंगे। हाँ, जो मैं बता रहा था आपको, जो कोई ऐसे यहाँ पर एंट्री लेना चाहता है तो वो यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था, लाइक इस केस में। इन दिस केस मार्केट अगर ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, मार्केट ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, ऐसे अपसाइड, तो पता नहीं मेरे को तो कहाँ पे बना है, लाइक एक यहाँ पे आप ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और एक यहाँ पर था मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, बट वो ये उसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टू द, अब बेसिकली इट मेक्स नो सेंस, जिनको ट्रेड लेना होगा वो ले लेंगे। सो अभी मैं अपने पे चलते हैं थोड़ा। सो वेट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू ब्रेकआउट। 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे भी तो अच्छी खासी हमें दिख जाएगी स्ट्रेटजी, या इस पर भी अच्छा सा हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। सो कूल 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 थर्ड, दिस इज नॉट अ परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, आपको एक वीक हाई और वीक लो का कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं है, बट रिमेंबर इट। जो हमारी लिक्विडिटी रहती है, मैंने बेसिकली आपको एक लिक्विडिटी पार्ट में ये चीज़ समझाई थी, वीक हाई और वीक लो वाली, ठीक है। जो भी लाइक ये वाला हाई, ठीक है, अगर ये ऐसे हुआ और ये ब्रेक नहीं कर पाया ये वाला हाई, सो लिक्विडिटी यहाँ पर हो सकती है आपकी, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए और लिक्विडिटी लेकर देन वापस आए, तो इसको बोलते हैं अपने को वीक हाई, क्योंकि इसने रीसेंट लो को ब्रेक नहीं किया। सो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ 30 मिनट के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे कि भाई अब तो 5 मिनट पे कर रहे थे, और अगर मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, सो दिस इज अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या दिस इज अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मैं 30 मिनट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 30 मिनट मुझे क्या बता रहा है, 30 मिनट ये बता रहा है कि जो मेरा ये वाला हाई है, ठीक है, लो, बेसिकली मैं इसमें लो देखूंगा, एक वो लो वीक लो होगा जो कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया होगा, वो वाला लो एक ब्रेक लो, वीक लो होगा। सो ये वाला भी जो लो है वो एक वीक लो है, ये भी लो बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी लाई करती है और लिक्विडिटी यहाँ पर भी लाई करती है, ठीक है। ये तो 30 मिनट के अकॉर्डिंग हो गया कि मार्केट चांसेस हैं कि मार्केट ऐसे करके आए, यहाँ से लिक्विडिटी ले जाए, बेसिकली यहाँ से जाए, या फिर ऐसे करके ऐसे जाए, या फिर पूरी लिक्विडिटी लेकर वो ऐसे अपसाइड मूव कर जाए, ठीक है। सो अब अगर मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के चलता हूँ। सपोज ये मेरा एक पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद मेरा एक ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15 मिनट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मेरा ये तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सपोज, ठीक है। तो अभी नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बेसिकली आप इसको ऑर्डर ब्लॉक्स बोल सकते हो। ये 15 मिनट पे, अगर आपको एंट्री लेनी है तो डायरेक्ट 1 मिनट पे जाओ, और यहाँ पर अगर 1 मिनट पे QM कुछ हुआ तो टेक द एंट्री, ठीक है। सो 30 मिनट के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ वीक है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट यहाँ से आए एंड देन फिर से मूव करे अपसाइड की तरफ, तो चांसेस में है। 15 मिनट के हिसाब से देखता हूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा हुआ है, तो चांसेस है कि मार्केट या तो यहाँ से मूव करे, या फिर इससे मूव करे, या फिर तीसरे से मूव करे। अब आप बोलोगे कि भाई ये अब कहाँ से मूव करने वाला है, देखो उसका तो आइडिया मुझे भी नहीं है। अब उसको पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इतना भाई माइंड यूज़ करना पड़ता है, बेसिकली इतनी एनालिसिस करनी पड़ती है, ऐसे ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। या तो आपको डायरेक्टली पता हो कि यहाँ से एंट्री मिलने वाली है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ द थिंग,
दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप खुद ट्रेड करने जाओगे और प्रैक्टिस में रहोगे सो इजीली यू कैन फाइंड QM। सो ये मेरा पूरा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है, फिलहाल तो 3 मिनट पे तो आ जाए, इसको वेट करेंगे इसके एंटर होने का। इसमें या एंटर हुआ अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम के 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरा एक रीसेंट हाई है। जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग। ओके कूल कूल कूल, रीसेंट हाई मेरा ये बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। कूल कूल, मे बी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चांसेस हैं मार्केट के कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे जाए एंड मे बी ये फेक आउट हो। बट याद रखना एक बिगर पिक्चर हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाय एंट्री लेनी है, रिमेंबर इट। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक मेरा यहाँ पे है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर आए और सेफ जोन में यहाँ पे रहेगा। और टारगेट अपना मैं रख दूँ इसके हाई पे, ऑब्वियसली सेफ टारगेट इसके हाई पे, ठीक है। वो तो हम रखेंगे इसके हिसाब से कि लाइक पहला टारगेट ये हो गया, देन दूसरा ये हो गया, देन फिर फाइनल ये हो गया, ठीक है। बट उसके हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। ओ सेट, इट हिट्स अवर स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड नहीं है। 7 पिप्स का यहाँ पे लॉस हुआ, सो डोंट वरी। मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम लॉस भी हो जाता है देन डोंट बी पैनिक, ठीक है। डोंट पैनिक, बेसिकली डोंट पैनिक। लॉस हुआ जस्ट डोंट पैनिक। सेकंड POI पे आते हैं ब्रो, डोंट वरी डोंट वरी। ये अपन का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, 7 पिप्स का, 7.8 पिप्स का, ऑलमोस्ट 8 पिप्स का ऐसा हिट हुआ, डोंट वरी। एंड जस्ट चलो आते हैं अभी नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे ब्रेक हुआ, सो मुझे नहीं लगता। कूल कूल कूल, कंट्रोल दैट। ये अपना सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, याद रखना। इतना अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो फेक आउट ही है। तो ये तो अब अपना ये हो गया इनवैलिड, ठीक है। ये भी अपना हो गया इनवैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस पे देखते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको थोड़ा सा, अभी आपको थोड़ा सा होच पोच लग रहा होगा इसमें कि भाई ये क्या है, कुछ ढंग से समझ में आ नहीं रहा है। जस्ट वेट, थोड़ी सी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बट अपना जो एक स्टॉप लॉस था उसको रिमूव नहीं करेंगे, डोंट वरी। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, बस इतना ही था, ठीक है। ये अभी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया एंड यस, जैसा मैंने बोला था आपको 30 मिनट पे। 30 मिनट पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैंने आपको बोला था, सो दिस इज माई वीक, सो दिस इज माई लो, वो भी एक वीक लो है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले एंड देन तब अपसाइड की तरफ मूव करें, ठीक है। सो चांसेस हैं अभी अपन 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सॉरी 1 मिनट पे थे अपन, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर मैं 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ये क्या आ रहा है अपना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा वो एक डिमांड जोन था, ठीक है ठीक है। सो अभी अपना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, सो चांसेस तो हैं मार्केट के कि मार्केट यहाँ से मूव करे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं, जैसे मैंने आपको बताया था ये QM पैटर्न, वो सेम पैटर्न बनने वाला है कि लाइक ऐसे करके ऐसे मार्केट जाती है। इसने अभी अभी रीटेस्ट लिया है, ठीक है। आपके पास एक एंट्री थी कि यहाँ पर कर जाओ, या फिर इसके नीचे अपनी क्या रहती है, लिक्विडिटी। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, नीचे लिक्विडिटी लेकर तब अपसाइड की तरफ मूव करे। सो पहला पैटर्न, अभी एक पैटर्न बन चुका है QM का, यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी है, सो आई विल जस्ट वेट। हाँ बेसिकली अब मैं अपनी कहाँ पे लगाऊंगा,
मैं अभी अपनी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे अभी अपन 12 पिप्स का, 12 पिप्स, नो दैट, ठीक है। सो वी विल वेट। अभी अपन बचे रहे हैं अभी तो, खैर अभी तो मे बी इट हिट्स ऑफ सेट। ओके, यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस हिट हुआ, अभी तक अपना कोई भी टारगेट में भी हिट नहीं हुआ। सो फिर से अपन 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते हैं क्या ये एक एक्यूरेट डिमांड जोन है या फिर नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो कैंडल अभी अपसाइड है, ठीक है। अपसाइड का मतलब है कि हो सकता है यहाँ पर कोई फेक आउट हो, ठीक है। कैंडल नीचे क्लोज होती तो मैं इसका मतलब मान लेता कि हाँ डाउन जा सकती है, बट अभी भी अपनी डायरेक्शन अपसाइड ही है। सो अभी अपन देखेंगे अपसाइड की तरफ, ठीक है। अपसाइड एंट्री लेने के सोचेंगे। 1 मिनट पे फिर चलते हैं, ठीक है। डोंट पैनिक। स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 12 का, एक साथ कवर करेंगे, डोंट वरी, अपन एक साथ कवर करेंगे। और अभी ये आप वीक मान सकते हो इसको, 4 आवर की वीक, ठीक है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग आप इसको बोल सकते हो ऐसा कि ये एक था मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अपना। टारगेट अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे सेट करना है। सो अभी देखते हैं कि अपनी एंट्री ट्रिगर होती है या फिर नहीं होती है। ऑलमोस्ट अपनी एंट्री ट्रिगर होगी है, ठीक है। आपको ये मान लेना कि ऑलमोस्ट अपनी एंट्री ट्रिगर हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको 5 मिनट पे जाकर देखोगे तो आपको 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये अपना एक हिडन वो था, हिडन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना ये था। सो सपोज अपनी एंट्री हिट होगी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ज़्यादा रिफाइन नहीं करना है गाइस, रिमेंबर, ज़्यादा रिफाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा रिफाइन में क्या होता है, अपना एंट्री जो होती है अपनी ट्रिगर होता नहीं, अपना जो ऑर्डर लगाया हुआ होता है वो ट्रिगर होता नहीं और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो अब चलते हैं कि अपने को टारगेट कौन सा लगाना है, ठीक है। लेट मी शो यू। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ टारगेट कौन सा लगाना है। टारगेट लगाने के लिए मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर हूँ और इस पर मुझे कोई कैंडल नहीं दिख रही, तो पहला टारगेट मैं यहाँ पर लगाऊंगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी, एंड देन दूसरा टारगेट लगाऊंगा अपने इस कैंडल क्लोज पे, ठीक है। ये मेरा TP1 TP2, सो मैं इसको ऐसा मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा हो गया TP1, नहीं सेंटर में नहीं, राइट में आ जा, और थोड़ा ब्लैक एंड थोड़ा बोल्ड एंड 14, ओके कूल। और वैसे ही इस पे TP2 ब्लैक बोल्ड 14 राइट, ग्रेट, ओके। सो ये दो मेरे टारगेट हैं। फिलहाल 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं सब। फाइनल टारगेट है मेरा 214 पिप्स का, रिमेंबर फाइनल टारगेट तो है मेरा 240 पिप्स का, 14 पिप्स का, 214 पिप्स का। सो इन केस मार्केट इस जोन में कहीं पे, हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि अगर मार्केट इस जोन में QM देती है, सो वी विल जस्ट क्लोज अवर ट्रेड। QM नहीं मिलता है तो होल्ड करेंगे अपने TP2 तक, दैट्स इट, ठीक है। या फिर आप 2 ट्रेड ओपन कर सकते हो, 2 ट्रेड। अब दूसरी कहाँ करनी है, दूसरी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, हो सकता है हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सपोज करो ये मेरी पहली ट्रेड है, ठीक है, पहली ट्रेड है ये अपनी। और हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ, नहीं आप बोलोगे कि ये कैसे स्टॉप लॉस लगाया आपने, किस हिसाब से, आई नो आप बोलोगे उसके हिसाब से। तो ये है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट ये है।
टारगेट नहीं, बेसिकली ये मान सकता हूँ कि एक बड़ा ब्रेक, सॉरी जस्ट लीव इट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को देखना है अभी, इसको छोड़ दो, जस्ट लीव दिस। देखना है कि अपने को सेकंड एंट्री कहाँ पे मिल सकती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और हुआ, एंट्री अपने को मिल सकती है इस जगह पे, ठीक है, एक एंट्री अपने को यहाँ पे मिल सकती है। स्टॉप लॉस में गाइस सेम ही लगाऊंगा, स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा एक सेफ स्टॉप लॉस है, इसके नीचे सेफ स्टॉप लॉस है। यहाँ पर भी लगा सकते हो बट चांसेस हैं गाइस की हिट होने के, ठीक है। मैं सेफ स्टॉप लॉस देखता हूँ और मैक्सिमम ज़्यादा भी नहीं रखता, 15 भी लग जाए तो सही रहता है, बट मैं सेफ देखता हूँ कि सेफ होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग इसको, ये जो है मेरा, मैं इसको अपने TP1 पे सेट कर दूंगा। TP1 पे से मैंने इसको सेट कर दिया। लेट्स सी कि अपनी ये वाली एंट्री ट्रिगर होती है या फिर नहीं होती है। ओके ओके ओके, हाँ दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए और 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरी एंट्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सो जस्ट वी विल वेट। आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, जैसे ही यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट लेती है तो आप वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। या अपनी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है गाइस। इट स्टार्ट्स जस्ट बूमिंग, सो नाउ बूम, इट स्टार्ट्स मूविंग टू अपसाइड। लेट्स सी हाउ मार्केट विल बिहेव। अभी चलते हैं अपने डायरेक्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एंट्रीज भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सो डोंट वरी। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैं अपनी ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दूंगा। या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू जस्ट शिफ्ट इट टू द ब्रेक इवन, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ऐसे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे या अब मैं कर सकता हूँ अपने ब्रेक इवन पे सेट, ठीक है, दोनों एंट्री मैंने ब्रेक इवन पे सेट कर दिए। स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग कर सकते हो आप। या TP1 हिट, ठीक है, जो कि दूसरी ट्रेड थी, TP1 हिट। उसके हिसाब से 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या पता अपनी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने कोई मार्केट शिफ्ट दिया हो, नहीं दिया हो। अब बेसिकली वो भी तो अपने को देखना है ना। व्हाट हैपन, कैसे स्टॉप हो गया स्टार्टिंग में। ओके, नहीं बेसिकली मुझे नहीं लगता था कि इसने कोई ऐसे दिया था। इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। सो अपना TP1 TP2 हिट हो गया, ठीक है। सो इस केस में, ठीक है, इस केस में हमने सप्लाई जोन पे एंट्री फाइंड करी जिसमें कि हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, एक विच इज जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 पिप्स, एक 8 पिप्स का था, एक 12 पिप्स का था ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद अपन ने फिर से एंट्री ली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कि 4 आवर पे कैंडल क्लोज नहीं था डाउन साइड, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते थे कि मार्केट अभी भी अपसाइड मूव ही देने वाला है। सो उसके हिसाब से TP1 हिट हुआ, TP2 हिट हुआ। अब टारगेट मैंने कैसे सेट करे, वो मैंने 4 आवर के अकॉर्डिंग, अगर मैंने वो लिया था सप्लाई डिमांड, तो मैंने 4 आवर, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्री ली थी, एंट्री के लिए। और ये ठीक है, एंट्री के लिए मैंने ऐसा लिया था। टारगेट मैंने यहाँ पे लगाया 4 आवर के अकॉर्डिंग, फिर टारगेट तो यहाँ पे लगाया। सो अब ये मेरे एक सप्लाई जोन अबव साइड है, ठीक है, जो कि एक Day 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। सो मार्केट अगर इसमें आता है,
ठीक है, वी विल थिंक अबाउट टू टेक द सेल ट्रेड। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, देख ही लेते हैं इस सभी को, इन सभी को क्लोज कर देते हैं, जस्ट क्लोज एवरीथिंग, बस इसको अपने डिमांड जोन को रखते हैं। यू कैन सी यहाँ पे कैंडल क्लोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, सो एक कैंडल और, ओके ओके, कूल कूल कूल। सप्लाई जोन में आ चुकी है, अपने को अभी देखनी है कि पीओआई, इसको तो जस्ट इसको ये तो साइड में रखो इसको। ठीक है, ये नहीं है, ये है अभी अपना रिसेंट सप्लाई जोन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका बेसिकली यहाँ पर भी हो सकता है, एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू, एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये भी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्यू एम फाइंड करके आप एक स्मॉल पिप्स ले सकते हो। ठीक है, छोटी एंट्री ले सकते हो और उसके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो, बट उसके हिसाब से आप इसको टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि ओवरऑल मेरे सप्लाई जोन में जाने वाला है यहाँ पर। हाँ, अगर मैं देखूँ कि एरर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये सप्लाई जोन से होकर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं इसको लेकर देखूँ और देखूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई विल जस्ट लुक एट इट। ओके, एंटर हो चुकी है। हाँ, वेट 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 वेट, वेयर आर यू गोइंग? ओके, कूल कूल। इसके अकॉर्डिंग 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये लगता है मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सा, अभी भी ओवरऑल डायरेक्शन में भी अपसाइड ही है, सॉरी याद रखना। आई एम जस्ट टेकिंग ट्रेड, सपोज आपने वो मिस कर दी, ये मेरा एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया तो उसके हिसाब से आई एम जस्ट टेकिंग ट्रेड। एक तो एक एक चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करी, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मैं लेकर चला, यहाँ से रिवर्स करी तो ऐसा ब्रेक ऑफ रीटेस्ट हो जाएगा, चांसेस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाए। तो लेट्स सी, क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बेसिकली ये है मेरा, ये मेरा एक वीक हाई है। क्यों? क्योंकि ये इसे ब्रेक नहीं कर पाया डायरेक्टली, सो वीक हाई है। लेट्स सी, चांसेस तो हैं कि मार्केट के कि यहाँ से जाए, वीक हाई को तो टच करके जाए, मे बी चांसेस तो हैं। अगर वीक हाई पे, लेट्स सी, अगर वीक हाई पे, हाँ वीक हाई पे आया तो मैं देख सकता हूँ कि, सोच सकता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है 6.4 पे, और मे बी यहाँ से कुछ लिक्विडिटी लेकर, क्योंकि एक वीक हाई था तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करी। अब सपोज़ मेरी ट्रेड ट्रिगर भी हो गई, उसके अकॉर्डिंग अपने को कौन सा टारगेट सेट करना है, टारगेट तो अपन इसी पे सेट करेंगे 24 पिप्स का, क्योंकि यही लग रहा है 24 पिप्स का, या फिर 27 पिप्स का, या फिर आप चाहते हो तो 30 पिप्स का भी रख सकते हो, बट इलॉजिकल टारगेट्स मत रखना। चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। ठीक है, चांसेस तो हैं कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। ओ ओ शिट, इट्स माय टारगेट, ओ सॉरी, हिट्स माय स्टॉप लॉस। सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इट जस्ट हिट्स माय स्टॉप लॉस। डोंट वरी, उसके अकॉर्डिंग भी, बाय द वे ओवरऑल मेरी डायरेक्शन अभी अपसाइड ही है, ओवरऑल डायरेक्शन अभी अपसाइड ही है। ठीक है, ऐसे अपसाइड है, तो ये एक इनवैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। वी आर जस्ट चेकिंग कि ये इनवैलिड है या फिर नहीं है। चलो एक बार और हम देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से, ये अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, अपन एक बार और देख लेते हैं कि अपने को यहाँ से कुछ मिल सकता है या फिर नहीं। ओके, कूल कूल। एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ से दिया, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई ऐसी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और यहाँ से मे बी चली जाए, ऐसे रिवर्स हो गए यहाँ से मे बी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हो सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सो मार्केट ने वही किया। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली रखता हूँ, ठीक है, और टारगेट में यहाँ पर रखता हूँ तो 26 पिप्स का मे बी, ठीक है, वो बेसिकली हो गया। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ से पूरी लिक्विडिटी ली, मे बी इसके जो अबव साइड भी थी वो भी लिक्विडिटी ली। ये भी एक वीक लो बन रहा था, ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। सो ठीक है, वीक लो या फिर वीक हाई पे लिक्विडिटी रहती है, रिमेंबर इट। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बस बेसिकली जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस से भी आता है और थोड़ा एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलता है। ठीक है, सो 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, बेसिकली अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, सो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और इस ब्रेक ऑफ एक मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये ऐसे अबव साइड गया और यहाँ से मार्केट यहाँ से गया। 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, सो मार्केट ने वही किया। ठीक है, उसके हिसाब से 26 पिप्स मिले, ज़्यादा की अपने को करनी भी नहीं है। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा कर सकते थे, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगाया, फिर टारगेट लगाया आपने, क्योंकि ये दिस इज अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड। ठीक है, अपने को पता नहीं है कि यहाँ से रिवर्स होने वाली है नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिला है, पता नहीं है रिवर्स होने वाली है, तो इसी वजह से हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। और अगर अपन ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे सो क्योंकि अपने पास एक ये सी यहाँ पे आया बट मार्केट ऐसे अपसाइड गई। हाँ, लेट्स सी कि ये इसने कौन सा टारगेट बेसिकली दिया। कुछ इसने ऐसा टारगेट अपना दिया ही नहीं, सो अपना वही सही था टारगेट। उसके हिसाब से अपन यहाँ पे गए 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे गई, अगर अपने को यहाँ पे फिर से क्यू एम फाइंड करना है, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स चली जाए, क्यू एम फाइंड करना है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके हिसाब से 3 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उस पर क्यू एम हमें मिल सकता है। सो नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, वी विल वेट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, वी विल वेट। ओके, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सो ब्रो रीसेंट लो तो मेरे को लग रहा है 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली, देन अपसाइड मूव किया, हाई लो, देन लिक्विडिटी लेकर अपसाइड मूव किया, हाई लो लेकर हाई लो, रीसेंट लो तो भाई ये हुआ। अब देखना है कि अपसाइड कुछ अपना रीसेंट हाई बनेगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज तो ये मेरा रीसेंट लो तो इतनी दूर पर आ रहा है। सो यहाँ पे मिल गया, रीसेंट लो मेरे को मिल गया, ये रीसेंट लो मिला। एंड ये सॉरी गाइस अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही हो, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की बैक टेस्टिंग से। ठीक है, वी आर जस्ट बैक टेस्टिंग एज अ लाइव मार्केट, जैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं उस तरीके से। ठीक है, और आपके सामने ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सो मैं इसके हिसाब से या रीसेंट लो अब मेरा ये हो गया, क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो रीसेंट लो मेरा ये हो गया। एक चीज़ और, एक चीज़ और, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने ये भी दिया था मुझे, फिर तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, सपोज दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक मान लो, 6 पिप्स का स्टॉप लॉस,
हाँ, अभी अपन देख रहे हैं कि अपनी एंट्री ट्रिगर लाइक लिमिट ऑर्डर जो भी लगाया है आपने, या फिर यहाँ पे ट्रिगर होता है या फिर नहीं होता है। नो, इट जस्ट हिट्स माई स्टॉप लॉस, सो जस्ट कीप दिस असाइड। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी क्योंकि एक रीसेंट लो ये था, बट अपसाइड हमें मिल गई थी। आई वॉज थिंकिंग कि ये अपने को दे जाए, सो जस्ट लीव इट। ओके ओके, कूल कूल कूल। मार्केट ने बेसिकली क्या किया, यहाँ से अपने को थोड़ा सा स्टॉप लॉस और रखना चाहिए था ये अपन ने मिस्टेक कर दी। सो ऐसा मैं इसीलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा लूज स्टॉप लॉस रखा करो, ठीक है। अपना जो स्टॉप लॉस था वो 6 पिप्स का था, वो गया। चलो खैर, सपोज करो ये अपना स्टॉप लॉस ही गया, ठीक है। एज अ लाइव मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ही गया। अपन दूसरी एंट्री देखते हैं कि दूसरी एंट्री अपने को मिल पाती है या फिर नहीं। अब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं इसको मानता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स गई है। सो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स गई है तो हो सकता है कि मे बी, ठीक है, 14 पिप्स का है वैसे स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि ये एक सेफ स्टॉप लॉस लग रहा है बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी टेकन द लिक्विडिटी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। वेदर इट्स अ 14 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस, बट इट हैज़ ऑलरेडी, या ठीक है। सो अपनी ट्रिगर हो गई। अब अपने को एक काम है, ट्रिगर हो गई एंट्री, इट स्टार्ट्स मूविंग टू द डाउन साइड, ठीक है। अपन ने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा 14.5 पिप्स का, इसके अबव साइड रखा। अब टारगेट कहाँ पे रखें, टारगेट 4 आर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। टारगेट अब अपने को रखना है, टारगेट अपने को रखना है, पहला टारगेट तो अपन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए एंड देन यहाँ से अपसाइड मूव कर जाए, ठीक है। तो टारगेट अपना पहला यहाँ पे रहेगा। एक जोन में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे इस जोन में ये देखना है कि मार्केट ने यहाँ से अपना क्यूएम शिफ्ट किया या फिर नहीं किया, ठीक है। क्यूएम शिफ्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। बेसिकली देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स दैट आई डिस्कस इन माई 101 मेंटरशिप, सो यू शुड डेफिनेटली जस्ट एनरोल इन इट। बट बाय द वे इसमें भी सारी चीज़ें आपके सामने ही चल रही हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं दैट आई कांट रिवील हियर, ठीक है। बट या एक तो ये हो गया, यहाँ पे अपने को क्यूएम फाइंड करना है TP1। उसके हिसाब से अगर मार्केट आती है तो टारगेट अपने यहाँ पे रख लेना TP1। TP2 अपन ने यहाँ पे रखा है, सो TP1 यहाँ पे रखा है, TP1 ये रहा, TP2 ये रहा, TP2 ये रहा। उसके हिसाब से फिर अगर मार्केट नीचे आती है तो फाइनल टारगेट मेरा रहेगा विच वन, दिस वन। ये मैं अपना फाइनल टारगेट रखूँगा, जस्ट क्लोज इट। ये मैं अपना फाइनल टारगेट रखूँगा अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो। सो अभी देखते हैं, फाइनल टारगेट मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पर क्यूएम शिफ्ट हुआ, वी विल नॉट टेक द ट्रेड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके ओके, टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 ऑलमोस्ट हिट। सपोज टारगेट 2 भी हिट हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट हिट हो गया तो सी टारगेट 2 हिट, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, जो कि था अपना 6 पिप्स का, और यहाँ पे अपन ने फिर से एंट्री ली, नहीं, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लिया था जो कि था 6.4 पिप्स का। हाँ, टारगेट एक एंट्री यहाँ पे ली थी, यहाँ पे 6.4 पिप्स का स्टॉप लॉस था, एंट्री बड़ी गजब आई, ठीक है। पैनिक नहीं हुए, बस एक चीज़ है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, डायरेक्शन आपको पता हो, पैनिक मत करना, प्लीज़ पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक करते के साथ ही इमोशंस आ जाते हैं, और इमोशंस आने के बाद सारा काम खराब हो जाता है। वो मूव दे जाता है ऑलरेडी, अपने को लगता है कि ऐसा कि अब मूव नहीं देने वाला, अपना स्टॉप लॉस गया, बट अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 हिट, यहाँ पे क्यूएम नहीं मिला था, सो फाइनल टारगेट ये है। लेट्स सी फाइनल टारगेट अपना हिट होता है या फिर नहीं होता है।
ठीक है। वैसे तो सपोज करो मैंने टारगेट 2 हिट हो गया तो मैंने जस्ट अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। या हिट, टारगेट 2 हिट, टारगेट 1 हिट, फाइनल टारगेट हिट, और अपने को इसमें 1 to 17 RR मिला विथ 247 पिप्स। दैट्स इट। ऐसे ट्रेड करनी है अपने को विद द हेल्प ऑफ QM। 1 to 17 RR हमें मिल गया इसमें 247 पिप्स के साथ। सो रिस्क में आपने जितना भी दिया था आपका स्टॉप लॉस हुआ था, जस्ट लीव इट। सो दैट्स द पावर ऑफ क्वासीमोडो पैटर्न। ठीक है, बट क्वासीमोडो पैटर्न एक्चुअली में कहाँ फाइंड करना है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस सप्लाई जोन पे, किस डिमांड जोन पे। एक चीज़ याद रखना यार, मैंने कुछ ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं कि वो डिफरेंट पेयर्स पे मूव करते रहते हैं। ठीक है, पहले इस पेयर पे, फिर ये, फिर नहीं, 2 से 3 पेयर पकड़ लो, वॉच लिस्ट में डालो एंड कैच एवरी मूव ऑफ इट। ठीक है, हर एक पेयर का हर एक मूव आप कैप्चर कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ 4 से 5 पेयर पकड़ रखें। कोई दिन में सुबह के टाइम एक ऐसा पेयर पकड़ लो जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा? एनालिसिस करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, एक पेयर पकड़ो दिन में, उस पर अपना सारा फोकस लगाओ। ठीक है, हर दिन एक पेयर पकड़ो, दैट्स इट। ठीक है, रिस्क भी उस पर ही लगा दो। एक पेयर पकड़ो, सारा रिस्क उसी पर लगा दो। ठीक है, सारा रिस्क नहीं, बेसिकली 1 से 2% रिस्क लेना होता है। बट हाँ, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग मोर ट्रेड्स इन मोर पेयर्स देन ओपन ओनली सिंगल ट्रेड। ठीक है, विद रिस्किंग ओनली 1 to 2%। ठीक है, या फिर 3%, जैसा आपको अच्छा लगे, बट 1 से 2% ही रिस्क रखना। ठीक है, तो ऐसे देखो, दिन में सिर्फ और सिर्फ एक पेयर पकड़ो, दैट्स इट। एक पेयर पकड़ो, हर एक मूव उसका देखो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। इन केस आपसे एंट्री मिस भी हो जाती है देन जस्ट लीव इट। मार्केट आपसे एंट्री मिस भी हो जाती है, जस्ट लीव इट। ओके, सो ये था क्वासीमोडो पैटर्न का पार्ट 2। ठीक है, इन द फ्यूचर वीडियोज वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। ओके, वी विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स, और मैं ट्राई भी करूंगा कि लाइव एनालिसिस भी हो सके। ठीक, उसका भी मैं ट्राई करूंगा, वो भी आने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ओके, एंड दैट्स इट। ओके, और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ वैल्यू मिलती है मेरे इस यूट्यूब चैनल से, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, देन डोंट वेट, सब्सक्राइब इट। और हाँ, जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, इस वीडियो का पार्ट 1 देखो क्वासीमोडो पैटर्न का। फिर भी समझ में नहीं आया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का, इंस्टीट्यूशनल जो एंट्रीज रहती हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज को कैसे फाइंड करना रहता है। उस वीडियो को देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखो, फिर से देखो विद फोकस के साथ। ठीक है, विद फोकस बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स इट। इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, या फिर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड यस, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करना मत भूलना। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी 101 मेंटरशिप भी स्टार्ट हो रही है मंडे को, या फिर आप मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।